अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ 4024 समर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 1 हम कर रहे हैं। इसमें कहते हैं मिस निकोल इन 2019 निकोल्स एनुअल इनकम वॉज $22,000। ओके, हमें दी हुई इनकम दी हुई किसी मोहतरमा की कोई खातून है और कहते हैं शी स्पेंड $7,200 ऑन एकोमोडेशन इन 2019। सॉरी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हर इनकम शी स्पेंड ऑन अकोमोडेशन। ठीक है जी, अब हमने यही चीज़ देखनी है। 7,200 इन्हें एकोमोडेशन में दिए हैं आउट ऑफ 22,000, ठीक है। एंड चूँकि परसेंटेज चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, तो इसे करने मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से पेपर 2 है, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। 72,000 डिवाइडेड बाई 22,000, सो दिस इज़ 32.72%, ठीक है। ऑलरेडी परसेंटेज का साइन बना हुआ है, ज़रूरत नहीं थी बनाने की। हर एनुअल इनकम ऑफ 22,000 वॉज इंक्रीज बाय 4%। देखें, जब भी हमारे पास इंक्रीज़ का आएगा लिखा हुआ तो हमेशा 100% में प्लस करवाया जाएगा जो भी आपके पास परसेंटेज दी जाएगी। और अगर डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ में क्या करते हैं हम 100 से माइनस करते हैं, ठीक है ना। 100% से माइनस करते हैं जो गिवन परसेंटेज होती है। इंक्रीज़ के अंदर हमेशा 100% से प्लस किया जाता है। अच्छा, 22,000 सैलरी थी, इंक्रीज़ हुई है 4%, मीन्स 104%। कैलकुलेट कर लीजिए, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 104%, सो दिस हैज़ बिकम 22,880, राइट। ओके, निकोल इन्वेस्ट $2,000 इन एन अकाउंट, द अकाउंट पेज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ K%, ठीक है, रेट नहीं दिया हुआ। और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक साल में, द मनी इन दी अकाउंट इज़ 2036। ओके, सबसे पहले क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है इसलिए याद रहे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नाउ अमाउंट आपके पास गिवन है विच इज़ 2036 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितनी है 2000 और 1 प्लस रेट आपके पास दिया हुआ है K%, K अपॉन 100 और टाइम दिया हुआ 1 ईयर्स का, ठीक है। ये 2000 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। सो 2036 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस K अपॉन 100। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस 100 को पहले यहाँ से डिवाइड करवा रहे हैं, वहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले 2036 को डिवाइड करवाएं 2000 से, ये आ रहा है 1.108, ठीक है। 1.018 आ रहा है, 1.018, ठीक है। अच्छा, अभी जब तक ये 100 यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता जब तक ये सिंगल फ्रैक्शन ना हो, ठीक है। अभी ये दो टर्म्स हैं, अभी पहले 1 वहाँ जाएगा, ठीक है। 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू K अपॉन 100, ठीक है। जो आंसर आया इसमें से 1 माइनस कर दें, 0.018, तो K अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.018। और अगर 100 अब क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन है डिवाइड कर रहा है, 100 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये हो जाएगा 1.8। तो K की रिक्वायरमेंट 1.8 थी और हमने वो मालूम कर ली, जो उन्होंने कहा था कि K 1.8 है, उसे फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स मालूम करना है, यानी कि N मालूम करना है। निकोल हैज़ एटलीस्ट $2150 इन दी अकाउंट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला चल रहा है तो हम वही लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स होल पावर n, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास। अमाउंट हो जानी चाहिए 2150, नो प्रॉब्लम, कर देते हैं इसको 2150। प्रिंसिपल आपके पास था कितना 2000 जो उन्होंने बैंक में रखवाया था, ये ऑलरेडी इसी सवाल का पार्ट है तो हम इसलिए कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 1 प्लस रेट आपके पास है 1.8 जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मालूम किया है। अब आप वही क्यों लेंगे, क्योंकि उन्होंने 1 साल का दिया हुआ था, ठीक है ना। अब वो 1 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, 1.8 ही चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि अब आपके पास n नहीं पता, यहाँ तक आप भी यही सब कुछ कर रहे होंगे ना। ये 2000 वहाँ जाके डिवाइड करवाएगा तो 2150 डिवाइड बाई 2000 तो ये हो रहा है 1.075, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1.8 अपॉन 100, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 1.8 डिवाइड बाई 100 और प्लस 1 तो ये आ रहा है 1.018
की पावर n, ठीक है बॉयज़। अब देखें बच्चों कि इस 1.018 की पावर क्या रखी जाए, ठीक है। n 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, 4 रख के देखें, 5 रख के देखें और वैल्यू 1.075 बननी चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ ट्राई करते हैं हम। हमारे पास है 1.018, मैंने स्क्वायर रखा तो स्क्वायर रखने पर वैल्यू आ रही है 1.036, छोड़ दीजिए। क्यूब रख के चेक करते हैं तो क्यूब पर आ रही है 1.054, ये भी छोड़ दीजिए। फोर्थ रख के चेक करते हैं फोर्थ रख के चेक करी तो आ रही है 1.073, करीब करीब है, लेकिन 1.075 अभी नहीं बना। तो अगर मैं 5 ले लूँ 5 पर बन रही है 1.093, यानी कि इससे ज़्यादा बन गए। तो इसका मतलब इसको क्रॉस नहीं कर सकते, इसका मतलब यही वाली वैल्यू ले ली जाएगी। तो हम n को 5 कंसिडर करेंगे, n हमारा 5 है। तो तकरीबन 5 ईयर्स आप अपने बैंक में पैसे रखेंगे तो आपके पास जो अमाउंट है वो $2150 या इससे ज़्यादा की अमाउंट आपके अकाउंट में हो जाएगी। तो बस इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है वो हम बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।